आज दिल्ली के लिए बहुत बड़ा दिन है। जी हां, सभी की नजर आज देश की राजधानी दिल्ली पर टिकी हुई है, क्योंकि आज जो है नतीजों का दिन है कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। 5 तारीख को ईवीएम मशीन में दिल्ली की जनता ने अपना फैसला कैद कर दिया है। आज उसको बाहर आना है। आज पता चल जाएगा कि कौन जो है दिल्ली की गद्दी पर विराजमान होगा, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या फिर कांग्रेस। चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के आज आएंगे नतीजे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग और 9 बजे आपको बता दें कि पहला रुझान आएगा। 11 जिलों के 19 मतगणना केंद्र हैं, वहां काउंटिंग होगी और सुरक्षा बेहद कड़ी की गई है। मतगणना केंद्रों पर जवानों की तैनाती की गई है। तकरीबन कहा जा रहा है कि 30,000 जवान तैनात हैं और सीसीटीवी कैमरों से नजर भी रखी जा रही है। साथ ही वीडियोग्राफी भी होगी ताकि सवाल उठाने का कोई भी मौका विपक्षी पार्टी को ना मिले। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की आप जानते हैं कि काउंटिंग शुरू होती है, यहीं से शुरुआत होती है और हर सीट की 5-5 वीवीपैट मशीन की क्रॉस चेकिंग भी होगी, क्रॉस मैचिंग होगी। दोपहर तक होगी साफ तस्वीर। जी हां, 11 से 12 बजे के बीच में जो है तस्वीर साफ हो जाएगी कि दिल्ली में कौन आ रहा है। शाम तक जो है नतीजे कंप्लीटली आ जाएंगे। 5 फरवरी को 70 सीटों के लिए वोट डाले गए थे, आप जानते हैं, और हर किसी की धड़कनें आज तेज हैं। आम आदमी पार्टी क्या एक बार फिर से सत्ता में कमबैक करेगी या 27 साल से जो सूखा बीजेपी दिल्ली में झेल रही है, क्या बीजेपी की वापसी होगी या फिर कांग्रेस जो है अपनी जो जमीन तलाश रही है उसमें कामयाब हो पाएगी एक बार फिर से। तो तीनों पार्टियों की लगनी परीक्षा है और आज परिणाम का दिन है। पूरे दिन आप न्यूज़ 24 के साथ बने रहिएगा। 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है, 9 बजे पहला रुझान आएगा और हम आपको हर जो काउंटिंग सेंटर है उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे और सबसे पहले आपको सबसे तेज नतीजे न्यूज़ 24 आपको दिखाएगा और साथ ही हम चर्चा भी करेंगे। तो दिल्ली की वीवीआईपी सीटों के परिणाम पर देश की नजर है। नई दिल्ली में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की साख दांव पर है। कांग्रेस के संदीप दीक्षित और बीजेपी के प्रवेश वर्मा से टक्कर है। जंगपुरा की बात करें तो इस बार सीट बदलकर मनीष सिसोदिया जंगपुरा आ गए पटपटगंज से। उनके लिए राह इतनी आसान नहीं है, मुश्किल है। और कालकाजी सीट जो कि अपने आप में आपने देखा कितनी विवादों में रही है, खूब हंगामा रहा है, खूब आपस में फाइट हुई है। कालकाजी सीट पर सीएम आतिशी को अलका लांबा से चुनौती है। चलिए बात कर लेते हैं, हमारे 2 सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। संजीव त्रिवेदी भी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही वरुण सिन्हा भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो हर काउंटिंग सेंटर के बाहर हमारी नजर है, लेकिन आज जो चर्चा है वो भी काफी अहम है। संजीव, आपसे शुरुआत करते हुए सबसे पहले, आप भी दिल्ली में काफी जगह पर गए, कई सीटों का हाल आपने जाना, वोटर्स से भी बातचीत की है। जमीनी हकीकत क्या है वो वोटर्स का ही अंदाजा बता सकता है, वोटर से ही बात करके पता लगता है। तो काफी हद तक आपने जानने की कोशिश की। तो मेरा पहला सवाल यह है कि तकरीबन 14 एग्जिट पोल आए हैं, जिसमें से 12 में बीजेपी को बढ़त है। बीजेपी दिल्ली में अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और 2 में आम आदमी पार्टी। आपका क्या कहना है, आपका तजुर्बा क्या रहा? आप जब जमीन पर उतरे तो आपने क्या जाना? विपरीत, देखिए, एग्जिट पोल्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। एग्जिट पोल्स के साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई है हाल के दिनों में, और ख़ास तौर पर दिल्ली का जहां तक सवाल है, साल 2020 में एग्जिट पोल्स कोई भी सही नहीं हुआ था। तो एग्जिट पोल्स को फ़िलहाल तो आप दाएं रखिए, और ज़मीन पर की आपने जो बात की उसको अगर हम तवज्जो दें तो हम पाते हैं कि इस बात को महसूस करने की ज़रूरत थी कि स्प्लिट वोट सिंड्रोम एक जो दिल्ली में है, कि विधानसभा में और लोकसभा में एक सेट ऑफ वोटर्स है जो अलग अलग प्रेफरेंस के हिसाब से वोट करता है। एक तो देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का रेगुलर वोटर है, एक बीजेपी का रेगुलर वोटर है, लेकिन एक बड़ा वर्ग है इसी दिल्ली शहर में जो कि विधानसभा में वोट करता है आम आदमी पार्टी को और लोकसभा में वोट करता है भारतीय जनता पार्टी को। अगर वो अपना प्रेफरेंस नहीं बदला है पिछले 2 बार की तरह, तो फिर जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के लिए लीड है यहाँ पर। और अगर मान लीजिए कि वो पैटर्न उसी तरह से रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये एग्जिट पोल सारे गलत साबित होंगे। अब फ़र्ज़ करें इस बात को आप कि आम आदमी पार्टी की जो अपनी एक लीड है वो कहाँ कहाँ पर है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि जो अंडर क्लास है दिल्ली का, जो ऐसा सेक्शन जो कि गरीब है,
वो टारगेटेड पॉलिसीज आम आदमी पार्टी ने अपने 10-11 साल के कार्यकाल में सीधे सीधे उनके लिए बनाई हैं। लिहाजा झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स या रिसेटलमेंट कॉलोनीज, इस इलाके में या कच्ची कॉलोनियाँ, इन सब इलाकों में जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का लीड है, वो आपको आश्चर्य होगा करीब 95% वोट्स जाते हैं आम आदमी पार्टी को और 5% जाते हैं बीजेपी को। लेकिन अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इनरोड्स बना लिए हैं उस सेक्शन में जहां पर अभी तक उसे पारंपरिक रूप से वोट नहीं मिला करते थे, तो फिर जाहिर है कि जो सेटल्ड कॉलोनीज हैं, ऑर्गेनाइज्ड लोकेलिटीज़ हैं, वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आम आदमी पार्टी से या तो बराबर में रहती है या आगे रहती है। तो सारा दारोमदार इस बात पर है कि आम आदमी पार्टी अपने ट्रेडिशनल वोट बेस को बचा कर रखती है कि नहीं। और कल जो आम आदमी पार्टी के नेताओं की बैठक हुई है वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं विपनेश। उनका ये कहना है कि हमारा बेस सुरक्षित है। 50% जो पोलिंग सेंटर्स हैं, करीब 13,000 पोलिंग बूथ्स थे ना, तो उसमें से 50% उन्हीं झोगी झोपड़ी, कच्ची कॉलोनी, रिसेटलमेंट, अनऑर्गेनाइज्ड इलाकों में हैं और वहां से उनका कहना है कि हमारे वोट इंटैक्ट है, लिहाजा हमें एग्जिट पोल से डरने की जरूरत नहीं है। कम से कम आम आदमी पार्टी इस वक्त तो कॉन्फिडेंट नजर आ ही रही है। जी वरुण, आप भी ग्राउंड पर रहे, हमने देखा आपने भी काफी वोटर्स से बातचीत की है, उनका मन टटोला है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और कल जब हम बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से मीटिंग ली, अपने 70 के 70 उम्मीदवारों को बुलाया, वो क्या इंडिकेट करता है? एक शायरी से शुरू करूंगा कि वक्त के हालात की तस्वीर बदलने की इच्छा सबकी थी, अब ये भविष्य तय करेगा कि आखिर कौन सिकंदर बनने वाला है। शायद दिल्ली वाले जानते हैं कि किसको जिताना है, किसको हराना है, तय भी कर लिया, लेकिन राजनीतिक दल अब इस समय फिलहाल ये समझ रहे हैं कि जब नतीजे आने शुरू होंगे, रुझान आएंगे, फिर नतीजे आएंगे, तो असेसमेंट किया जाएगा। संजीव जी भी कह रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बार की जो परिस्थितियां रहीं दिल्ली के इलेक्शंस में, हर दिन बदलती नजर आईं। पिछले 15-20 दिनों में दिल्ली की पॉलिटिक्स में बहुत उलटफेर हुआ। शायद हो सकता है 1 महीने पहले अरविंद केजरीवाल की तमाम योजनाएं, जितनी बातें की जा रही थी, चाहे महिला सम्मान योजना की बात की जाए, संजीवनी योजना की बात की जाए, या अलग अलग योजनाएं, ऑटो वालों के लिए 5 गारंटी की योजना की बात की जाए, वो सब ज़मीन पर उतर रही थी। तमाम जो प्रत्याशी थे वो जनता के बीच मुखातिब हो रहे थे और समझाने में कामयाब होते नजर आए थे। लेकिन जब बीजेपी का प्रचार अभियान शुरू हुआ और बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र शुरू किया, उसके बाद एक के बाद एक पलटवार होने शुरू हुए, तो उस समय चुनाव इतना रोचक होता चला गया कि फिर बहुत क्लोज फाइट हो गई। और ये बात सही है कि दिल्ली में एक बड़ा तबका ऐसा है, खासकर झुग्गी झोपड़ियों का, जो पहले कांग्रेस का वोट बैंक था, वो बदल कर अब कहीं ना कहीं जो है वो आम आदमी पार्टी में पहुंचा। और अब अगर जरा सा वो वोट बैंक कटा और उसमें से 5 से 7% वोट बैंक इधर से उधर हो गया और वो बीजेपी में शिफ्ट हो गया, तो ऐसे में नतीजे कहाँ पहुंचेंगे, किधर जाएंगे, इसका अंदाजा शायद लगा भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि इसका फायदा सीधे तौर पे बीजेपी को होगा। एक और भी पॉइंट है विपनेश यहाँ पर, कांग्रेस की मजबूती कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए कितना नुकसान देने वाली है और कितना फायदा बीजेपी को देने वाली है, ये भी स्ट्रेटेजिकली आजकल समझना जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से ग्राउंड पे लगातार हम लोग जा रहे थे, बात कर रहे थे लोगों को से, तो कांग्रेस की जो पोजीशन थी 2020 में, 2015 में, इवन 2013 के चुनाव में मुझे याद है, उस समय भी कांग्रेस की पोजीशन डाउन होनी बहुत शुरू हो गई थी और आते आते तो बिल्कुल खत्म ही हो गई थी 20 तक। लेकिन इस बार कांग्रेस का नाम लेने वाले लोग मिले, लोगों ने हमसे कहा कि कांग्रेस की बात भी हो रही है, कांग्रेस के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर नाम लिया जाए तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इशारा कुछ और जा सकता है। तो थोड़े से वोट अगर बढ़ जाते हैं, प्रतिशत बढ़ता है, तो चुनाव की स्थिति निश्चित तौर पर बदल जाएगी। जी आप सही कह रहे हैं एकदम। और ये बार बार सवाल उठ भी रहा था, कई लोगों ने इस बात को मतलब सवाल के तौर पर पूछा या पूछने की कोशिश की है, हालांकि पार्टियों ने अपने हिसाब से जवाब नहीं दिया, कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ते तो क्या नतीजे अलग होते? वरुण, देखिए, तय होती सीमाएं तो अच्छा होता, दूर दूर तक साथ देने वाला कोई था नहीं। हरियाणा में जिस तरीके से साथ छोड़ा, उसके बाद जो है वो इंडिया गठबंधन की स्थिति खराब होती नजर आई। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने शुरुआती दौर से कांग्रेस को यहाँ पर सुनाना शुरू किया, अजय माकन की तरफ से बयानबाजी शुरू हुई, तो वो तलखियाँ इतनी ज़्यादा थी कि संबंध बनते हुए नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर दोनों राजनीतिक दल साथ में मिलकर चुनाव लड़ते तो शायद स्थिति बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि शायद उस समय बीजेपी का कोर वोट बैंक उसके पास हमेशा से रहा है और उस वोट बैंक ने अपनी स्थिति को हमेशा बीजेपी के साथ रखा है। 33% से लेकर 38% तक वोट बैंक ऐसा है जो हमेशा से ऊपर नीचे रहा है, पिछले अगर 2 दशकों की बात करूं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में मिलकर चुनाव लड़ते तो
आम आदमी पार्टी को फायदा मिल सकता था, कांग्रेस को भी थोड़ा फायदा मिल सकता था, लेकिन ये तब होता जब ऐसी स्थिति बनती। लेकिन कहते हैं ना कि भविष्य की स्थिति समझने की तभी हालात बनते हैं जब राजनीतिक दल ये जानते हैं और उनको लगता है कि हमारा फायदा होगा। आम आदमी पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि पंजाब, हरियाणा या फिर दिल्ली ये ऐसी जगह हैं जहां वो वजूद के साथ आगे बढ़ी है, तो वो फिर कांग्रेस से हाथ क्यों मिलाए। और शायद इसी कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो उसने यहाँ पर चुनाव लड़े। खामियाजा होगा या फ़ायदा होगा ये तो खैर थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी से कांग्रेस ने या कांग्रेस से आम आदमी पार्टी ने शुरुआती दौर में बातचीत ज़रूर की थी, लेकिन हरियाणा में जिस तरह के संबंध खराब हुए उसके बाद फिर दिल्ली में बनते हुए नजर नहीं आए। बिल्कुल, न्यूज़ 24 पर जो टैली आप देख रहे हैं अभी इसमें शून्य है, लेकिन 8 बजे से बता दें आपको काउंटिंग शुरू होगी और 9 बजे पहला रुझान आना शुरू भी हो जाएगा। सबसे तेज नतीजे आप न्यूज़ 24 पर देखेंगे, कहीं मत जाइएगा। न्यूज़ 24 पर आज अपनी नजर बरकरार रखिएगा। दिल्ली में किसकी बन रही है सरकार आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये चर्चा काफी अहम हो जाती है क्योंकि हमारे सहयोगी ग्राउंड पर रहे हैं, उनका तजुर्बा क्या कहता है हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। संजीव, 18% जो स्विंग वोटर्स हैं, पिछले अगर हम 3 बार के विधानसभा चुनाव देखें, 3 बार के लोकसभा चुनाव देखें, तो किंग मेकर साबित हुए हैं। इस बार क्या लग रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है और उसका वोट परसेंटेज 50 के पार होता है और वही वजह है कि पिछले 3 बार से लगातार वो 7 की 7 सीटें जीत रही है। लेकिन दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहां पर लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव होते हैं और वही 50% से ज़्यादा वोट जो होता है उसमें से निकल करके पिछली 2 बार देखा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ वोट्स चले जाते हैं। ये अपने आप में एक ऐसा फिनोमेना है जिसको एक्सप्लेन होना है इस बार खास तौर पर, क्योंकि क्या वो जो वोट जिसको आप स्विंग वोट कह रही हैं जो 18% के आसपास है वो स्टे करता है भारतीय जनता पार्टी के पास, उसमें से कुछ जाता है और कुछ स्टे करता है, या पिछले 2 बार की तरह पूरी तरह से ये मानते हुए कि देश के लिए मोदी और राज्य के लिए केजरीवाल इस वाले फैक्टर से वो वशीभूत होकर के इस तरफ चला आता है। इन्हीं 3 बातों पर सब कुछ निर्भर है। अब मैं इस बात पर ही आना चाहूँगा कि पिछली दफ़ा जब नतीजे 2020 में आए थे विपनेश, तो कम से कम ऐसी 12-14 कंस्टिट्यूएंसीज थी जहां पर आम आदमी पार्टी की जो लीड थी वो बड़ी छोटी लीड थी जिससे वो जीते थे। बहुत ही कम 3% के मार्जिन से या 6% के मार्जिन से उनकी जीत हुई थी। और ऐसे में जाहिर है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य जोर रहा इस बार उन सीटों पर ज़्यादा रहा जहां पर फासले बहुत कम थे भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने। आपने देखा होगा कि इस बार किस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपने कई विधानसभा में रिप्रेजेंटेटिव रह चुके सहयोगियों को, विधायकों को टिकट ही नहीं दिया। 19 पीपल, उनको टिकट ही नहीं दिया। आउट ऑफ 62 मात्र 35 ऐसे थे जो उसी सीट से चुनाव लड़ रहे थे जिस सीट से वो पिछली दफा लड़े थे। यानी कि उन्हें एहसास था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी क्लोज इन कर रही है, बहुत तेजी से वो बढ़ रही है। वो 38% वोट शेयर लेकर के आई थी, हालांकि 53% पर आम आदमी पार्टी पिछली दफा थी, लेकिन ये 38% 32 से 38 हुआ था। यानी कि अगर 38 से ये और छलांग लगाता है और आम आदमी पार्टी नीचे आती है तो फिर जाहिर है कि दिक्कतें जो है आम आदमी पार्टी के लिए होंगी। ऑर्गेनाइजेशनली, संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी बहुत वेल ऑयल्ड मशीनरी है, आम आदमी पार्टी भी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है उन सीट पर जहां पर मार्जिन ऑफ विक्ट्री लो था। और आखिर में कांग्रेस पार्टी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही प्रॉमिसेस के साथ आई थी इस बार, लेकिन आखिर में मैंने पाया विपनेश की जो उनके इंडिविजुअल उम्मीदवार हैं वो शायद कुछ करामात दिखा दें तो दिखा दें, क्योंकि अंत में जो वोटर है उसे दिल में तो कांग्रेस लगता है बहुत अच्छा, दिमाग ये कहता है गैर भाजपा वोटर को कि इनको वोट देना बेकार है। तो कुछ कैंडिडेट वोट लेकर के आएंगे दिल्ली शहर के भीतर, अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं, हो सकता है कि एक आध सीट भी वो जीत जाए, लेकिन आखिरकार जो भी गैर भाजपा वोट है वो आम आदमी पार्टी की तरफ वोटर कांग्रेस का रहा और उसके बाद वो शिफ्ट हो गया आम आदमी पार्टी की तरफ।
इस बार लग रहा है कि वो कुछ हद तक वापसी करेगा फिर से कांग्रेस में और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? इंडिविजुअल्स को Okay. जैसे कांग्रेस ने कई जगहों पर बड़े मजबूत उम्मीदवार खड़े किए हैं जो कि आम आदमी पार्टी के समीकरणों को प्रभावित कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के बारे में इसीलिए कहा जाता है विपनेश कि वो मुश्किल में हो सकते हैं क्योंकि वजह यह है कि वहां पर फरहाद सूरी नाम के एक कांग्रेस कैंडिडेट खड़े हैं जो कि दिल्ली के पूर्व मेयर है। तो अगर मुस्लिम वोट कट जाते हैं तो मनीष सिसोदिया को मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से बहुत से ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर अच्छे उम्मीदवार खड़े हैं। वो जीतेंगे इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं मुझे शक है, लेकिन ये जरूर है कि वो आम आदमी पार्टी के समीकरण को कई जगहों पर खराब करेंगे, लेकिन पार्टी के तौर पर नहीं, इंडिविजुअल के तौर पर हाथ छाप अभी भी लोगों के मानस में नहीं लौटा है। दिलों में बहुत से, मैंने देखा मुस्लिम समुदाय के लोग मानते हैं कि आम आदमी कांग्रेस पार्टी जो है वो हमारे दिल में है, लेकिन उनका दिमाग यही कहता है कि जी अभी कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी बहुत गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा उसके वोट शेयर में, इस बात की गुंजाइश मुझे कम नजर आती है। जी, वरुण 3 सीट जिस पर वैसे तो कई वीवीआईपी सीट है, लेकिन इनमें 3 सीट ऐसी हैं जिन पर सबकी नजर टिकी हुई है। आप जानते हैं मैं किन सीट्स की बात कर रही हूँ। एक तो कालकाजी सीट है, नई दिल्ली सीट है, जंगपुरा है। इस पर कह रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब फाइट बहुत टफ रही है। आप क्या कहते हैं? देखिए, मुझे जहाँ तक, मैं वहाँ पर गया भी और लोगों से बात भी करी, और वोटिंग वाले दिन तो मैं कालकाजी भी गया था और खासकर जंगपुरा की तरफ मैंने मूव किया था। एक बहुत क्लोज फाइट की बात हम इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि जब आपके पास हैवी वेट प्रत्याशी होते हैं, अब एक तरफ अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ जो है परवेश वर्मा, साथ में संदीप दीक्षित कांग्रेस से, थोड़े बहुत वोट काटेंगे, कितने काटेंगे देखना होगा। जंगपुरा की स्थिति भी संजीव जी ने समझाई, कालकाजी की स्थिति भी क्लियर है कि जहां जो है वो एक तरफ आतिशी चुनाव लड़नी है, रमेश विदुड़ी साथ में है, अलका लांबा ने भी कोशिश करी है। तो जब आप बड़े प्रत्याशियों के बीच चुनाव होता है तो उस समय कहीं ना कहीं आप क्लियर नहीं कर पाते कि आखिर कहाँ जा रही है स्थिति, कहाँ नहीं जा रही है, और क्लोज फाइट की स्थिति बनती नजर आती है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां रहती हैं, जहां हालात बनते हैं, जो हालात स्थिति नजर आती है, उसमें एक बहुत स्पष्ट है कि शायद इतनी क्लोज फाइट में आप पिक्चर क्लियर नहीं कर पाते, और बहुत हद तक 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी रहता है। आपको मुद्दों की राजनीति के बारे में सोचना पड़ता है। फ्री विस में ये, क्योंकि कई सारी इन सीटों पे हाई प्रोफाइल लोग भी रहते हैं, तो फ्री विस से कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल लोग इस बार मुझे लगते हैं थोड़े से नाराज नजर आए। उनको लगा हमारे बारे में कोई सोच नहीं रहा, दूसरों के बारे में सोच रहा है। तो ये भी तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस चुनावों में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका आपको जानना बहुत जरूरी है, और ये हमारे सहयोगी संजीव त्रिवेदी, वरुण सिन्हा और मेरे सहयोगी ऋषिकेश भी अब स्टूडियो में आ गए हैं, ग्राउंड पर रहे हैं। इनका तजुर्बा क्या कहता है, कौन से ऐसे फैक्टर रहेंगे जो जीत और हार तय करेंगे। तो रिजल्ट से पहले, नतीजे से पहले ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। लगातार हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन देखना मत भूलिएगा 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और 9 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। ये आम आदमी पार्टी क्या, तो ये बड़ी खबर, लगातार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आज हैं। किसकी बन रही है दिल्ली में सरकार, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। बड़ा दिन है दिल्ली के लिए और राजधानी पर सबकी नजर है कि आज किसकी बन रही है दिल्ली में सरकार। ये तस्वीर पूरी तरह से साफ जल्द हो जाएगी। सुबह 8 बजे से लगातार न्यूज़ 24 आपको बता रहा है कि मतगणना शुरू हो जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जा रहे हैं। जी, आपकी बात, दिल्ली में किसकी सरकार, यही है बड़ा सवाल, और जवाब बहुत जल्द आज आपको मिलने वाला है। बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर, और 9 बजे से रुझान आने शुरू भी हो जाएंगे। और आप देखेंगे जो मतगणना केंद्र है, सुरक्षा बेहद कड़ी की गई है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 30,000 जवानों की तैनाती है ताकि सवाल उठाने का कोई मौका विपक्षी पार्टियों को ना मिले। 11 जिलों के 19 मतगणना केंद्र पर यह काउंटिंग होनी है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है और साथ ही वीडियोग्राफी भी होगी। इससे पहले आपने देखा चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। दोपहर तक होगी, पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी। शाम तक जो है नतीजे आ जाएंगे। और नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए। दिल्ली की सेवा करें, नई दिल्ली की सेवा करें। श्री अभी आज तो काउंटिंग करने दीजिए, पता करें कौन जीतता है। सबको शुभकामनाएं। सर अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या अलायंस बनता है क्या नहीं, वो हाईकमांड तय करेगी, हम लोग नहीं तय करेंगे। अगर कोई ऐसी संभावना बनती है
तो हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। संजीव त्रिवेदी लगातार बने हुए हैं, वरुण सिन्हा हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही ऋषिकेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये वो हमारे सहयोगी हैं जो ग्राउंड पर रहे, पूरी दिल्ली घूमे और उन्होंने वोटर से 1-to-1 बातचीत की है कि उनके मुद्दे क्या हैं और दिल्ली का वोटर इस बार क्या सोच रहा था और जीत हार के फैक्टर क्या रहेंगे, ये भी हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं। तो ऋषिकेश, आपके पास आते हुए, आप भी ग्राउंड जीरो पर रहे, आपने भी काफी लोगों से बातचीत की, तो शुरुआत उसी सवाल से हम कर रहे हैं कि जो एग्जिट पोल्स आए हैं 14, उसमें से 12 में बीजेपी जीत रही है, 2 में आम आदमी पार्टी। क्या यही तस्वीर होगी या बदलेगी? नहीं विपनेश, देखिए इसके लिए वोटिंग परसेंटेज पर हम लोग को देखना होगा। जो 2013 में वोटिंग परसेंट था वो 66% था। उसके बाद थोड़ा सा कमी आई और उसमें 63% वोटिंग हुई। पिछली बार जो 2020 में हुआ था, इस बार वो 61% के आसपास, यानी 2% के आसपास वोटिंग कम है। तो आम तौर पर जो ट्रेंड बताते हैं कि अगर वोटिंग का ट्रेंड या वोटिंग का परसेंटेज पिछले के मुकाबले कम है तो उसका फ़ायदा सत्ताधारी दल को होता है, जो जनरली जो पॉलिटिकल पंडित और सोफोलॉजिस्ट और जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया है। तो 2% वोट कम होना और एग्जिट पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 49% वोट होना, ये चीज़ें समझ के परे है। दूसरी बात, जब आप वोटिंग का ट्रेंड देखेंगे 5 तारीख को जो चुनाव हुए, उसमें जो आम आदमी पार्टी के कोर वोटर थे, जो लोअर विकर सेक्शन थे, जिसको अति मध्य वर्ग आप कह सकते हैं और जिसे झुग्गी झोपड़ी वोटर कहते हैं। दूसरा जो मुस्लिम वोटर है, कुछ कैंडिडेट को छोड़कर, ये 2 वोट इंटैक्ट है और इन्हीं 2 वोटों को मिलाकर तकरीबन ये जो संख्या है वो 37-38% हो जाती है। इसके अलावा जो सिख कम्युनिटी है, इसके अलावा जो मिडिल क्लास, जो पूर्वांचली वोटर हैं, तो वहाँ भी पूर्वांचली वोटरों में भी जो बीजेपी का एक बड़ा चंक कहा जा रहा था और जिसमें कहा जा रहा था कि वो उनके फेवर में करेंगे, लेकिन जो कैंडिडेट का जल्दी से इस पर हम बात करेंगे। आप जो बात कह रहे हैं ऋषिकेश, इंपॉर्टेंट है। वरुण, आपका इस पर क्या कहना है? ये बात तो सच है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। देखिए, बिल्कुल सही बात है और शायद वही जो बात ऋषिकेश की है कि कहीं ना कहीं 2 ऐसे तबके जिस पर सबकी नज़र थी और जो कोर वोटर्स हम मानते हैं आम आदमी पार्टी के, अगर उनमें से कोई इधर से उधर हो गया या उनमें से कुछ परसेंटेज कहीं ना कहीं आपस में फ्लिट हुई या कहीं बट गई, तो ऐसी परिस्थिति में सीधे तौर पर बीजेपी को फ़ायदा पहुँचने वाला है। और मुझे लगता है कि शायद ऐसी स्थिति अपने आप में चुनावी नतीजों को अलग तरीके से ले आती हुई नजर आएगी। चलिए, इसी के दिल्ली विधानसभा चुनाव के 8 नतीजे आएंगे। सबसे तेज आप न्यूज़ 24 पर देखेंगे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। वरुण लगातार हमारे साथ मौजूद है। वरुण, हम बात कर रहे थे, जल्दी से बात कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी के लिए जीत हार का फैक्टर क्या रहेगा? देखिए, दिक्कत और परेशानी आम आदमी पार्टी के लिए जो रहने वाली है वो ये कि जो उसका कोर वोटर है, अगर वो उसके पास रहे और इधर उधर ना सोचे, और जो साइलेंट वोटर होता है, हम हमेशा कहते नजर आते हैं कि कुछ ऐसे वोटर्स होते हैं जो आखिरी टाइम तक ये फैसला नहीं कर पाते या फैसला करने के बाद भी चुप रहते हैं और बताते नहीं कि हम किस तरफ जाने वाले हैं। वो वोटर्स करीब 12 से 15% कई बार देखने को मिलते हैं। वो हर विधानसभा क्षेत्र में देखे गए हैं और हमने देखा भी होगा। अमूमन जब उनके मुंह पर माइक लगाते हैं, पूछते हैं भैया किसको वोट दिया है, क्या सोच रहे हैं, तो बताते नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में वो वोटर अगर शिफ्ट होता है इधर से उधर, यानी कि आम आदमी पार्टी से निकलकर वो बीजेपी की तरफ से जाता है या फिर कुछ और अपना मूड बनाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। दूसरी बात और भी है कि बीजेपी के लिए भी इस बार ये सोचना होगा कि अगर जो आम आदमी पार्टी का कोर वोट बैंक है, अगर वो घर से बाहर निकला है, उसने वोट किया है और जितना अरविंद केजरीवाल कॉन्फिडेंस लेवल के साथ कह रहे हैं कि सरकार बन रही है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए भी चिंता बढ़ सकती है। तो कहना बड़ा मुश्किल है क्या हालात, क्या परिस्थिति बनने वाली है। चलिए ठीक है, मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त हैं और सरकार तो बनेगी। दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है भी और बहुत कुछ, बच्चों की शिक्षा के लिए और काम करना है। आज की सबसे बड़ी खबर कि दिल्ली में किसकी बन रही है सरकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 11 जिलों के 19 मतगणना केंद्र पर काउंटिंग होगी। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा बेहद कड़ी है। 30,000 जवान तैनात किए गए। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी और कहा जा रहा है कि 9 बजे पहला रुझान आ सकता है।
ऐसा जो भी जीते वो दिल्ली की सेवा करे, नहीं दिल्ली की सेवा करे। श्री अभी आज तो काउंटिंग करने दीजिए, पता करें कौन जीतता है। सबको शुभकामनाएं। सर अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या अलायंस बनता है क्या नहीं, वो हाईकमांड तय करेगी, हम लोग नहीं तय करेंगे, अगर कोई ऐसी संभावना बनती है तो। जो डबल इंजन की सरकार पूरे देश में चल रही है, उसी को देखते हुए दिल्ली ने भी मन बनाया है। पानी, बिजली, सभी सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। जो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो यहाँ पर नहीं मिल रहे थे। भ्रष्टाचार, झूठ की राजनीति चल रही थी। आज दिल्ली, उसका छुटकारा दिल्ली को मिल जाएगा। बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त हैं और सरकार तो बनेगी। दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है भी और बहुत कुछ, बच्चों की शिक्षा के लिए और काम करना है।